बाबा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में पुरोहितों, पंडितों, स्थानीय निवासियों की नाराजगी और राजनीतिक विरोध के बाद दिल्ली स्थित बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने ट्रस्ट के नाम से धाम शब्द हटाने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मामले में खेद जताया है और स्पष्टीकरण दिया है कि केदारनाथ धाम सिर्फ एक हो सकता है और वह उत्तराखंड में है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया था, इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार दिल्ली में मंदिर नहीं बना रही है। इन बयानों के बाद उत्तराखंड में बाबा श्री केदारनाथ धाम में विवाद शांत नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बुराड़ी में श्री केदारनाथ मंदिर निर्माण की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सुरेंद्र रौतेला बुराड़ी में ही केदारनाथ मंदिर बनाने का दावा कर रहे हैं, परंतु उनका दावा नाकाम साबित हो सकता है। उनके इस दावे में दिल्ली विकास प्राधिकरण सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जिस जमीन पर सुरेंद्र रौतेला द्वारा श्री केदारनाथ मंदिर बनाने की घोषणा की गई है, वह जगह दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग योजना में शामिल की हुई है। नियमों के तहत जिस जमीन पर सरकारी योजना प्रस्तावित होती है, वहां कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त जमीन पर कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। ऐसे में ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला द्वारा निर्धारित जमीन पर श्री केदारनाथ मंदिर बनाने का दावा असफल साबित होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करीब 1 वर्ष पूर्व ही उपरोक्त जमीन पर साइन बोर्ड लगा दिया था और लोगों को चेतावनी दी थी कि उपरोक्त जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता। साइन बोर्ड लगाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी थी, क्योंकि साइन बोर्ड पर बाकायदा नक्शा भी बनाया गया था। लैंड पूलिंग का नक्शा बनाकर उसमें सेक्टर 7B भी दर्शाया गया था। ऐसे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की सेक्टर 7B में निर्धारित भूमि पर केदारनाथ मंदिर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि खुद दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन घोषणा कर चुके हैं कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए निर्धारित की गई ज़मीन पर कोई भी निर्माण अथवा अवैध कॉलोनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं बसने देंगे। पिछले 2 वर्षों के दौरान निर्धारित लैंड पूलिंग ज़मीन पर अनेकों अवैध निर्माणों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त भी किया गया है। ऐसे में श्री केदारनाथ मंदिर के लिए निर्धारित ज़मीन पर मंदिर का निर्माण संभव नहीं होगा। दरअसल जिस जगह श्री केदारनाथ मंदिर निर्माण की घोषणा की गई है, वह ज़मीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग योजना के तहत सेक्टर 7B के लिए आरक्षित हो चुकी है, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कई वर्षों पूर्व ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली के करीब 95 गाँवों की कृषि भूमि को लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए चिन्हित किया गया था, जिनमें गड़ी खुसरो गांव भी शामिल है। जिस जगह पर श्री केदारनाथ मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है, वह ज़मीन गड़ी खुसरो गांव की है। डीडीए के नोटिफिकेशन के पश्चात से लैंड पूलिंग योजना में शामिल कृषि भूमि पर कोई भी निर्माण पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसके लिए बाकायदा साइन बोर्ड लगाए गए थे और लोगों को सूचना जारी की गई थी। पिछले दिनों दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन सहित लैंड पूलिंग कमिश्नर एवं अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी की बिजली संबंधित मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया था कि निर्धारित लैंड पूलिंग पॉलिसी से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत सेक्टर 7B में निर्धारित ज़मीन पर श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण न सिर्फ पूरी तरह से असंभव होगा, बल्कि
दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिनियम के तहत गैरकानूनी भी होगा। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के नॉर्थ जोन के डिप्टी डायरेक्टर ने बाकायदा उपरोक्त ज़मीन पर कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। बुराड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 7B, सेक्टर 7A, सेक्टर 8B, सेक्टर 12A, सेक्टर 12B, सेक्टर 12C, सेक्टर 13 और सेक्टर 14 निर्धारित किया हुआ है। इन सेक्टरों में किसानों के साथ मिलकर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्माण की योजना बनाई गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के मुताबिक इन सेक्टरों में नई और खूबसूरत दिल्ली बसाने की योजना क्रियान्वित है। निर्धारित योजना के तहत सेक्टर 8B में करीब 5000 फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी भी प्रदान की जा चुकी है और जल्द ही यहां पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ठीक इसी के सामने सेक्टर 7B भी पूरी तरह से खाली है और फ्लैटों के निर्माण के लिए चिन्हित है। ऐसे में यहाँ भी जल्द ही फ्लैटों का निर्माण को मंजूरी मिलेगी।